गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एग्जाम ट्यूटोरियल 3M चैनल पर। और आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं यह है डिफरेंस समझेंगे। सेंटेंस और फ्रेज के बीच में जो मुख्य अंतर क्या है उसको समझेंगे। वैसे आपको मालूम होगा कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है और फ्रेज का डेफिनेशन क्या है। इन दोनों का जो उदाहरण है उसे भी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहां पर बहुत ही सावधानी पूर्वक और गहराई से अर्थात डीप एनालिसिस के साथ हम लोग इसे समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है और व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या है? तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या है? और फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है। किसी भी वाक्य का कुछ अंश। तो वाक्यांश क्या है? तो सबसे पहले यहां पर हम लोग आने से पहले हम लोग इसके पिछले वर्ड्स या क्लास पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस जो है मुख्यतः बहुत सारे शब्दों का एक समूह है जो और व्यवस्थित समूह है जो पूरा पूरा अर्थ देता है। इसका मतलब ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ आपको देता है, जिससे पूरी बात हमें मालूम पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर फ्रेज की हम लोग बात करें तो फ्रेज क्या है? एक वाक्य का अंश है, ठीक है। और वाक्य का अंश कहने का मतलब वह कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग कभी देगा ही नहीं। किसी भी वाक्य का आधा अधूरा को दो चार वर्ड्स अगर हम ले ले तो उसे ही हम फ्रेज कहते हैं। मीन्स फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मोर वर्ड्स दैट फंक्शंस टुगेदर। एक साथ तो काम करता है या दो से अधिक शब्द एक ग्रुप में भी काम करता है, मीनिंग भी देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या हो गया यहां पर? मेजर डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस का मेज और फ्रेज में दोनों में मुख्य अंतर है कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, पूरा अर्थ देता है, लेकिन फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। समझते चलिएगा। फिर सेंटेंस में क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, अर्थात सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन फ्रेज में यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि सब्जेक्ट हो तो फिर वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब हो तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा, या इन दोनों में से कुछ भी ना हो, फ्रेजल वर्ब के रूप में हो, या फिर आधा अधूरा दो चार शब्द ही हो किसी भी सेंटेंस का, आगे का, पीछे का या बीच का, तो इसे हम लोग फ्रेज कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों शब्द के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। और आइए कुछ उदाहरण से भी हम इस समझाने को और गहरा करते हैं। सबसे पहला वाक्य है यहां पर, सी रीड्स ए नोवेल। वह नोवेल पढ़ती है, वह उपन्यास पढ़ती है। लेकिन यहीं पर अगर ये तो कंप्लीट सेंस है, पूरा अर्थ देता है, सेंटेंस है, लेकिन यहीं पर अगर केवल ए नोवेल लिखा होता तो क्या हम कहेंगे कि वह कंप्लीट सेंस देता है? नहीं। तो यह यहां पर फ्रेज हो जाता। फिर राहुल प्लेस बैडमिंटन। राहुल क्या करता है? बैडमिंटन खेलता है। शशि टीचेस इंग्लिश। शशि क्या करता है? इंग्लिश पढ़ाता है। फिर यहां पर फ्रेज का कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। रेड टैपिज्म, लाल टैपिज्म, इन द ग्राउंड, खेल मैदान में, इन द ऑफिस, ऑफिस में। तो पूरा अर्थ नहीं निकलता है। तो सेंटेंस और फ्रेज का मुख्य अंतर क्या निकल गया? एक तो सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है, पूरा अर्थ देता है, वहीं पर आपको फ्रेज पूरा अर्थ नहीं देता है। सेंटेंस में एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वहीं पर फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये था मेजर डिफरेंस। आज की क्लास में हम लोगों ने समझा सेंटेंस और फ्रेज में मेजर डिफरेंसेस क्या है। चलिए, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो फिर आप इसे जरूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में यह क्लास शेयर भी कीजिए। अगर आपको इस क्लास का डिफरेंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, उसे ज्वाइन करना है और फ्री में ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।